लोकसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल से अधिक का समय बचा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियों और रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी को और मजबूत करने की कवायद की केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में करीब 25 मंत्री मौजूद रहे, जिन्हें करीब 144 लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने एक पोर्टल बनाया है। सभी मंत्रियों को पोर्टल पर मांगी गई जानकारी उसमें डालनी है। मंत्रियों ने उसमें डाला है कि विजिट के दौरान उन्हें क्या क्या देखने को मिला, केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं फॉलो हो रही है, राज्य सरकार की कितनी योजनाएं केंद्र सरकार ने फॉलो की, बूथ सशक्तिकरण पर भी जानकारी दी गई। इस दौरान शाह ने कहा, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी है। पिछली बार 2019 में हारी हुई सीटों में से 30% सीटें जीती थी। इस बार 2024 में हारी हुई सीटों में से 50% जीतनी है। संगठन है तो हम हैं, संगठन है तो सरकार है। संगठन को प्राथमिकता दे, संगठन में सभी योगदान दे, पार्टी और कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, इग्नोर ना करे, लाभार्थियों से मिले, उनका फीडबैक ले, उसे रियल टाइम में पार्टी को उपलब्ध कराए। जिन मंत्रियों ने अपने प्रवास पूरे नहीं किए, उन्हें जल्द प्रवास करना होगा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा आरंभ होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी सभी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेताओं की बैठक में उन 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। इनमें वे निर्वाचन क्षेत्र शामिल है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी या जिन पर उसने कभी जीत दर्ज की ही नहीं थी। मंत्रियों के एक और समूह को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने और राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा गया था। उन्हें संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया था। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने इन निर्वाचन क्षेत्रों पर एक विस्तृत खाका तैयार किया है, जिसमें धर्म, जाति, भौगोलिक क्षेत्र, मतदाताओं का झुकाव और इसके पीछे के कारणों की जानकारी शामिल है।